धन्य है वे जो और धन्य है वे जो इसके ऊपर कितनी खुशी की बात है सच में, है ना। तो हम लोग परमेश्वर के सामने बहाना नहीं बना सकते, हमें प्रार्थना करनी नहीं आती, हमें वचन पढ़ना नहीं आता। अरे आप लोग कोशिश करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर वचन में लिखा है परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, 17 अध्याय उसका पहला ही आयत हम लोग पढ़ें कि परमेश्वर ने उत्पत्ति 17 अध्याय उसका पहला आयत हम पढ़ें। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, हाँ जी, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। बस ही धन्यवाद। हालेलुया। यहाँ पर अब्राहम कितने साल का हो गया? 99 साल का हो गया है। तब परमेश्वर ने उसको फिर से पकड़ लिया मेरे भाई बहनों, है ना। परमेश्वर ने तो शुरू से ही उसको पकड़ा हुआ था, है ना। अभी परमेश्वर ने स्पेशल उसको पकड़ा है। हो सकता है वो भी दाएं बाएं जा रहा होगा, ऐसे वचन में लिखा हुआ है ना। परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला कि जब वो 99 वर्ष का हो गया, आज 99 वर्ष के होके सारा सुध बुद्धि भूल जाते हैं कि हम लोग तो बस गए काम से ना। परंतु उस जमाने में देखो 99 वर्ष का वो अब्राहम हो गया, तब परमेश्वर ने उसको दर्शन दे करके कहा, क्या कहा? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। क्या परमेश्वर ने कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर ईश्वर हूँ और मेरी उपस्थिति में चल और हालेलुया। मेरे भाई बहनों, अगर आपका परमेश्वर थोड़ा सा भी अंश है तो परमेश्वर आपको पकड़ेगा। हालेलुया। अभी बेटी क्या बता रही थी, अगर हम आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो क्या हो जाएगा? सांप डस लेगा, है ना। नजर तो नहीं आएगा, याद रखना, परंतु वो डस जरूर लेगा। वो याद नहीं, नजर नहीं आएगा, परंतु आपके पीछे पीछे चल रहा है वो, याद रखिएगा। जब आप मार्केट में जाते हैं, जब आप खेत में होते हैं, जब आप नौकरी में होते हैं, एक तो परमेश्वर का दूत भी होता है और एक शैतान भी आपके साथ साथ होता है। कहां पर आज्ञा का उल्लंघन करें और उसको आपको नजर नहीं आएगा, परंतु वो अपना काम करता ही जा रहा है। याद रखना, शैतान क्या बोलेगा, अरे कोई नहीं देखने वाला, परंतु याद रखना परमेश्वर हमेशा देखता है। जैसे अब्राहम इतना बड़ा 99 वर्ष का हो गया तो परमेश्वर ने उसको फिर से पकड़ लिया। क्या बोला कि हे अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और हो सकता है वो सिद्धता की ओर नहीं बढ़ रहा होगा, तभी परमेश्वर ने उसको सिद्ध होने के लिए बोला। जब हम आगे पढ़ेंगे तो राजाओं की किताब, उसमें एक एलिया नाम का व्यक्ति है और उसको भी परमेश्वर ने पकड़ लिया, याद रखना। और क्या परमेश्वर को उसको कहता है, जब हम 17 में पढ़ते हैं 2 आयत में, तो एक वचन पढ़िए 17 का 2, पहला राजा उसका 17 का 2 आयत पढ़िए। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? एलिया के पास पहुंचा। यहाँ से चलकर पूरब की ओर जा, हाँ जी, और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूरब में है छिप जा। बस जी, धन्यवाद। यहाँ पर परमेश्वर विशेष एलिया से बातचीत कर रहा है। हो सकता है वो अपने मतलब परिवार में ही आनंद मना रहा होगा, अपनी नौकरी में ही आनंद ले रहा होगा, परंतु परमेश्वर उसके कुछ हट के बात करना चाहता है। याद रखना, कई बार हम अपने सब चीजों में आनंदित होते हैं, और जैसे आसान बता रहा था, तालियां भी बजा रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, परंतु शैतान भी अपना काम करता जा रहा है। ऐसे ये भी हो सकता है कि एलिया भी एक अपने परिवार में आनंद मना रहा होगा, पर परमेश्वर ने उसको विशेष दर्शन दिया। क्या दर्शन दिया कि तू किरत नाले के किनारे पर जाकर के बैठ जा। हालेलुया। क्या कर? वहां जाके छिप जा, बैठ जा, प्रार्थना कर। हालेलुया। हो सकता है वो अपने परिवार में बहुत मुश्किल होगा, जैसे पवन को मुश्किल होता है ना, तो वो बनाते रहते हैं ना। कई बार परिवार की तरफ से थोड़ा मुश्किल होगा, कई बार अगर नौकरी होंगे तो वहां पर भी थोड़ा मुश्किल होगा ना, परंतु वो जब उन्होंने परमेश्वर ने जो काम दिया उसमें हमेशा क्या करते हैं, वो लगे ही रहते हैं, है ना। तो इसको भी बहुत मुश्किल हो रहा था और परमेश्वर ने कहा उस किरत नाले के किनारे पर जाकर के
छिप जा। हालेलुया। परमेश्वर उसको अलग करना चाहता है, याद रखना, सब चीजों से, क्योंकि वो अपने ही परिवार में उलझा हुआ था। तो परमेश्वर ने उसको क्या बोला कि हे एलिया, तू किरत नाले के किनारे पर जाके छिप जा और वहां पर चिंता मत करना मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा। आज लोगों को सबसे बड़ा चिंता होती है। और याद रखना, परमेश्वर ने पहले ही उसे बता दिया था, बेटा वहां का पानी भी खारा है और जंगल है, पता नहीं रोटी भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। कोई प्रूफ नहीं था वहां पर। परंतु याद रखना, जब आप प्रभु की आज्ञा का पालन करोगे, परमेश्वर आपके लिए बड़े इंतजाम करेगा। हालेलुया। शायद आप हो सकते हैं हमें वहां जाके कुछ मिलेगा नहीं, आपके अंदर विचार होगा, अरे वहां पर तो जंगल है, कुछ भी नहीं मिलने वाला। परंतु याद रखना, जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो जंगल में भी प्रभु आपके लिए मार्ग निकाल सकता है। जब वो जाकर के प्रार्थना में बैठ गया तो वचन में लिखा है कि कौवे उसको ला करके, आगे तीसरा आयत पढ़ दीजिए। यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और क्रीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वह तुझे वहाँ खिलाए। किसको आज्ञा दी है? किसको? कौवा जो है वो सबसे लालची पक्षी है, आपको पता होना चाहिए। कौवा जो है वो सबसे लालची पक्षी है। उसको कितना भी खाना दे दीजिए, है ना, वो उठा के छिपा सकता है पर छोड़ नहीं सकता। याद रखना, आपने पता नहीं कौवे को कभी खाना दिया कि नहीं दिया, है ना। तो हम जब छोटे होते थे तो 2-2 रोटियां ले जाके कौवे को देते थे ना। वो उठा के क्या करते थे, ईंटों के नीचे छिपा देते थे। आपने पता नहीं देखा कि नहीं, हमने कई बार खेत में देखा है। तो जब उसको रोटी डालते थे तो वो क्या करते थे, देखा आपने? देखा ना? अच्छा, तो फिर तो मैं ठीक हूँ, इसका मतलब ना, तो जो सब ने देखा है ना। तो कौवा जो था सबसे लालची पक्षी है और वो छोड़ता नहीं है, वो भी उठा के क्या करता है। परंतु जब परमेश्वर इस्तेमाल करेगा तो वो कौवा के द्वारा आपको खाना खिला सकता है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आप प्रभु की इच्छा के अनुसार अगर आप चल रहे हैं तो जंगल में परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकाल सकता है। आपको जंगल में परमेश्वर खाना दे सकता है, याद रखिएगा। परंतु आप चिंता मत करिए हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, सारा इंतजाम परमेश्वर करने वाला है। वचन में लिखा है, आकाश के पक्षियों को देखिए, ना वो बोते हैं ना वो काटते हैं, तो भी तो परमेश्वर उनका इंतजाम करता है। याद रखना, वो उसके ऊपर क्या नाम है, वृक्षों के ऊपर कितने अच्छे अच्छे घोंसले बनाते हैं। हालेलुया। जब इतना तूफान आता है उसमें भी वो घोंसले खड़े रहते हैं। मेरे भाई बहन, कितना परमेश्वर ने पक्षियों को बुद्धि दिया हुआ है। परंतु आप लोगों क्यों चिंता करते हो? बाइबल में लिखा है कि तुम क्यों चिंता करते, तुम तो मेरे स्पेशल लोग हो। हालेलुया। आप लोग तो परमेश्वर के खून से खरीदे हुए लोग हो, आप क्यों चिंता करते हो? परमेश्वर ने आप लोगों के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। परंतु याद रखना, आप प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं या नहीं करते। अगर प्रभु की इच्छा पर चलते हैं, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, वो 99 वर्ष का हो गया। परंतु आज भी बहुत से लोग यहाँ पर बैठे हैं, दिमाग इधर उधर घूम रहा है। आज भी हम अपनी मस्ती में चल रहे हैं, याद रखिएगा। परंतु वो परमेश्वर स्वर्ग में देख रहा है ना। यहाँ पर हम लोग तालियां बजाने के लिए नहीं आते, याद रखिएगा। यहाँ पर परमेश्वर सबको तैयार कर रहा है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सबका कुछ ना कुछ फंक्शन है, मैं आपको बता दूं। हालेलुया। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सबका कुछ ना कुछ काम है और सबका कुछ ना कुछ फंक्शन है। ये मत सोचना कि यहाँ पर हम थोड़ी 2 घंटे के लिए टाइम पास करने के लिए आ जाते हैं। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आपका समय बहुत कीमती है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। परंतु जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, अपने आप को छोड़ दीजिए, भूल जाइए। 1 हफ्ते का खाना आपको यहाँ से मिलता है जब आप आते हैं, है ना। सुबह 9 बजे से प्रार्थना शुरू हो चुकी है और आपके पास कौन कौन सा वचन आपने ले लिया है मैं नहीं समझता, है ना। क्या क्या आपने लिया है और क्या आपने। परंतु मैं एक बात बता दूं, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है।
हालेलुया। मैंने आपसे, पर आपने पता नहीं कुछ सीखा है या नहीं सीखा, पर मैं आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर आज आपको भी कहता है, जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि हे अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, वो सिद्ध होता जा और मेरी उपस्थिति में चलता जा। तो आज हम भी कहीं ना कहीं परमेश्वर की उपस्थिति से वंचित हैं मेरे भाई बहनों। आज हम भी अपनी रंगरलियों में उलझे हुए हैं। आज परमेश्वर आपको कहना चाहता है, हे मेरे बालकों, मेरी उपस्थिति में चलो। परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया। जब हम 12 अध्याय में पढ़ते हैं, उत्पत्ति 12 में, परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला कि तू अपनी जन्मभूमि को छोड़ दे, अपनी जगह को छोड़ दे, जो जगह मैं तुझे दिखाऊंगा वहीं चलते जाना। हालेलुया। पढ़ लेना जरा 12 अध्याय, उसका 1, 2, 3 आयत पढ़ लीजिए। उत्पत्ति उसका 12 अध्याय 1, 2, 3। यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ जी, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, हाँ जी, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और तुझे मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। हाँ जी। और तू आशीष का मूल्य होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उन्हें मैं श्राप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। ये अब्राहम जो है, ये यहाँ तक इसके पास कोई संतान नहीं है। यहाँ तक क्या है, इसके पास बच्चा नहीं है मेरे भाई बहनों। तो भी परमेश्वर ने उसको क्या बोला कि हे अब्राहम, अपनी जन्मभूमि को छोड़ दे और जो जगह मैं तुझे दिखाऊंगा वहीं पर चले जाना। और तीसरे आयत में लिखा है, जो तुझे आशीष देगा उसे मैं, तो जो तुझे श्राप देगा उसे मैं श्राप दूंगा। याद रखना, आपको किसी को श्राप देने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपको जो आशीष देगा उसे परमेश्वर आशीष देगा, जो आपको श्राप देगा उसे परमेश्वर श्राप देने वाला प्रभु है। परंतु आपने तो सिर्फ प्रभु की उपस्थिति में चलना है मेरे भाई बहनों। आपके पास ये परमेश्वर का वचन है और बाइबल बताती है, इस मतलब सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाइए। बाइबल में लिखा है, ना तो दाहिनी ओर मुड़ना, ना बाईं ओर मुड़ना, सीधे चले जाना मेरे भाई बहनों। कई बार हम इंसान होने के नाते दाएं बाएं मुड़ते रहते हैं, और जितना ही दाएं बाएं मुड़ेंगे उतना ही हमारे लिए समस्या बढ़ती जाएगी। आप तो पता है, इस्राएली लोग जब मिस्र देश से इस्राएल को आ रहे थे तो 40 दिन का रास्ता उनके लिए 40 साल का हो गया। वो जंगलों में भटकते रहे। वो क्यों भटकते रहे? कि वो गलतियां करते रहे। कभी तो वो खाने के लिए कुड़कुड़ाते थे, कभी वो पानी के लिए कुड़कुड़ाते थे, कभी किसी चीज के लिए कुड़कुड़ाने लगते थे। इसी प्रकार से 40 दिन का रास्ता 40 साल का हो गया उनके लिए। क्यों हो गया? कि वो क्या करते थे? मेरे भाई बहनों, हम प्रभु के पीछे चले हैं तो हमें कुड़कुड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु अच्छा खाना दिया, प्रभु का धन्यवाद। कभी कभी सब्जी नहीं मिली तो प्रभु का धन्यवाद। ये नहीं कि सब्जी में नमक ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा ना, कई बार घर में तूफान आ जाता है ना। आज क्या हो गया, सब्जी में नमक ज्यादा है ना। पर बाइबल क्या बताती है कि तुम दुनिया का नमक हो, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाएगा तो वो बाहर फेंक दिया जाएगा, है ना। आपको परमेश्वर ने बताया है कि दुनिया का क्या हो, नमक हो। आप दुनिया के लिए ज्योति हो, पर आप कहां पर चमकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों, मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने एलिया को कौवा के द्वारा खाना खिलाया है। याद रखना, कौवा सबसे लालची पक्षी है और परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, कई बार हम सोचते हैं कि ये बंदा बड़ा लालची है, वो बंदा बड़ा लालची है, वो दान नहीं देता, दशमांश नहीं देता। इसी प्रकार हम भी पहले सोचते थे। एक मनुष्य हमारे पास आता थे प्रार्थना में, पहले सेक्टर 6 से, तो वो गवर्नमेंट जॉब करते थे और सबसे ज्यादा लालची थे। ध्यान देना, एक बात को बोल के समाप्त करूंगा। और उसने क्या किया, कभी भी 20 रुपए से ऊपर दान नहीं दिया।
क्या नहीं दिया? 20 रुपए से ऊपर दान नहीं दिया उसने। और जब हमने ये चर्च भवन बनाया तो मैंने बोला कौन मदद करेगा, तो सबसे पहले उस भाई ने हाथ उठाया कि मैं मदद करूंगा। मैं कहा भाई कितनी करोगे? कहता 10,000 रुपये। तो जब सुना तो बड़ा मेरे लिए भी एक सरप्राइज था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक इतना लालची आदमी जो 20 रुपये कभी छोड़ने के लिए मन नहीं, तो अभी कितने पैसे दे रहा है? 10,000 रुपये दे रहा है। तो कहता है मेरे घर आ जाना, मैं आपको क्या दे दूंगा? चेक दे दूंगा। तो मैं शर्म के मारे 2 हफ्ते नहीं गया उसके पास। तीसरे हफ्ते उसने फ़ोन किया, पास्टर जी आप आए नहीं। मैंने बोला चलो ठीक है, मैं 1-2 दिन के बाद आऊँगा। जब मैं 2 दिन के बाद गया, उसने 10,000 का चेक काट के मेरे हाथ में दे दिया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, कई बार हमारी सोच अलग होती है ना। हम सोचते हैं ये बंदा पता नहीं प्रभु का काम करेगा कि नहीं करेगा। हम सोचते होंगे गीता के लिए ये तो अनपढ़ है, वचन पढ़ पाएगी कि नहीं पढ़ पाएगी। आज आपने देखा आपके सामने खड़ी होकर उसने कितना अच्छा, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आप एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनिए, एक दूसरे को ऊपर उठाइए, परमेश्वर आपको ऊपर उठाएगा। हालेलुया। एलिया अपने घर में एलिया अपने घर में आनंद मना रहा था और परमेश्वर ने उसको क्या बोला? किरत नाले के किनारे पर चला जा, वहां मैंने तुम्हें किसको आज्ञा दिया है? कौवों को आज्ञा दिया है, वो तुझे क्या करेंगे? कौवे कहां से खाना लाते थे पता? राजाओं की मेज के ऊपर से क्या उठाते थे? हाँ जी, बहुत अच्छा खाना उठाते थे और ला करके एलिया के आगे सौंप देते थे। वो बेचारा खा करके आनंद मनाता था ना। जो बाइबल पढ़ते हैं उनको पता है क्या क्या था उसमें खाने में। हालेलुया। बाकी लोगों को नहीं पता है ना, तो उसका नाम नहीं लेना चाहते, परंतु अच्छा खाना होता था राजाओं के आगे पड़ा हुआ, परोसा हुआ, परंतु वो वहां से क्या उठाते थे और ला करके किसको देते थे? राजाओं का खाना परमेश्वर ने एलिया को खिलाया। हालेलुया। वो परमेश्वर आपकी क्यों ना चिंता करेगा, इसलिए आप भी चिंता ना करें हम क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, वो परमेश्वर आपके लिए सारा इंतजाम करने वाला। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया।